चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मुस्लिम है समाजवादी पार्टी के साथ, और कोई जात नहीं है। निकल करके अपने नेता से ही मिलने नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़बोले नेता है, अपने जात के वोट को बेच करके राजनीति कर रहे हैं। इस प्रदेश की समस्याओं से मौर्य समाज से हूँ। 4 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है। बट भैया के कार्य को देखते हुए मैं केशव प्रसाद मौर्य मतलब जीरो जी। उसमें कई बाबाओं की चिलमें बह रही थी। तो कल से आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने, जिले के लिए काम न कर पाए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मीटिंग करके निकल रहे हैं। जो बात करेंगे आपसे। बारिश इतना हो रही थी, कहाँ से आए हैं आप तक? बांधा से, बवेरू विधानसभा से। बवेरू विधानसभा बांधा से आए हैं। इतनी बारिश हो रही थी, एक दिन मीटिंग ना किए होते भीगते हुए इतना उत्साहित क्यों हो गए आप सब? देखिए, अपने नेता से मिलने के लिए हमारे लिए, हम समाजवादी हैं, न तो तूफान न तो बारिश हम लोगों को नहीं रोक सकती। समाजवादियों को नहीं रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। हम कभी इस तरीके की परिस्थितियों से कोई समाजवादी डरता नहीं है। ये तो वीआईपी कल्चर वाले लोग हैं जिनके लिए गर्मी, बरसात, जाड़ा ये हम लोगों के लिए माने नहीं रखते। योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। देखिए, अखिलेश यादव कल उसको कोट करके कहे कि भाप हम निकाल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनका मानसिक संतुलन खो गया है। इस तरीके की बात वो बोल रहे हैं। वो हिंदुओं को गुमराह करके सरकार उन्होंने बना ली, तो अपने आप को बहुत बड़े तोप समझने लगे। तो फिर कहाँ जाएंगे हिंदू? अब तो हिंदू मुसलमान की बात ही खत्म हो गई। अब तो पूरे देश के लोग मिल करके पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। और हम सब लोग उसमें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोग मिल करके। ओम प्रकाश राजभर तो ये दावा करते हैं कि सिर्फ यादव हैं, मुस्लिम है समाजवादी पार्टी के साथ, और कोई जात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो बड़बोले नेता है, अपने जात के वोट को बेच करके राजनीति कर रहे हैं। ना तो उनका कोई सिद्धांत है, ना कोई वजूद है। इसलिए उनकी बात करना हम वाजिब नहीं समझते। आप क्या कहेंगे? कितना उत्साहित इस उम्र में? बारिश हो रही है, रात को आप सुबह निकले होंगे रात को, और यहाँ बारिश में आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उम्र इतना है, कहाँ इतना उत्साहित आ गई है? आज पूरे देश में और मुख्यतः उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार जिस तरह से मारा घूम रहा है, महंगाई चरम पर है, और जिस तरीके से जो है कांवड़ियों की भीड़ के नाम पर सड़क में लोगों के साथ मारपीट हो रही है और सड़क में दंगे हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम सब लोग चुप हो बैठ गए, आगे निकल करके नहीं आए, तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग निकल करके अपने नेता से ही मिलने नहीं आए, बल्कि दिशा निर्देश प्राप्त करके गांव-गांव, गली-गली में जा करके समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को बैठाल करके इस प्रदेश की समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। यह उत्साह 24 के बाद दिखाई दे रहा है कि 24 में मान लीजिए रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता, तब भी यही उत्साह रहता? नहीं, उत्साह था। हम तो कल से आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने। जो मेन रास्ता है, वो सड़क है, उसमें इतना पानी बह रहा था कि उसमें कई बाबाओं की चिलमें बह रही थी। वही बाबा की चिलमें बह रही थी, वही मुख्यमंत्री आवास के सामने बाबा की चिलम बह रही थी। ये सरकार भी अब बहने वाली है। क्या हमने अपनी आंखों से कल देखा, तो चिलम बह रही है बाबा जी की, और सरकार भी बह जाएगी। क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने आंखों से देखा। कल मुख्यमंत्री आवास के सामने इतना पानी भरा हुआ था कि लोग निकल नहीं पा रहे थे, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही थी। चिलम कहाँ दिख गया? वहाँ चिलम पाउच वहाँ बह रहे थे, लोग नहीं निकल पा रहे थे, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही थी। तो जिस तरह से बाबा जी की चिलम बह रही है, उसी प्रकार से इस प्रदेश और देश की अब सरकार बहने वाली है। वो जाने वाले हैं, उनका विदाई, उनका अंत तय है। चिलम कहाँ से आ गया? आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि उसी मुख्यमंत्री आवास से जहाँ टोटी निकला था वहीं चिलम निकालेंगे। आप कह रहे हैं चिलम बह रही है। हाँ, तो वो पहले से निकाला ही। हमने वहाँ कल रास्ते में देखा बाबा जी की चिलम। नहीं बोल रहे? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे पत्रकार साहब। बाबा जी की चिलम को मैंने बहते हुए देखा। वही सरकार मुख्यमंत्री आवास के सामने, मुख्यमंत्री आवास के सामने कोई कृष्णा होटल है, वहाँ इतना पानी भरा था, कई चिलमें वहाँ बहती चली जा रही थी। ये सरकार भी अब बहने वाली है, जाने वाली है।
कौन आएगा? हैं? कौन आएगा? उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यादव के अलावा मुसलमान के अलावा कोई है ये नहीं है आपकी देखो ऐसा पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर हमारे बड़े भाई हैं और सीमा राजभर हमारी बहन है। अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ 2% राजभर है तो सीमा जी के साथ कम से कम 25% राजभर समाज साथ में है। और हम खंगाल समाज से हैं और खंगालों का इस बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है। हम लोगों ने इस देश में पृथ्वीराज आप यादव नहीं है? नहीं, हम खंगार हैं। वो तो कहते हैं यादव पार्टी है सपा। ये झूठ बोलते हैं, ये यादव की पार्टी नहीं है तो दलित बैकवर्ड। यही कहते हैं ना कि यादव पार्टी है। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये यादव की पार्टी नहीं है। और कुशवाहा जी भी हैं, पाल साहब भी खड़े हैं, हम खंगाल समाज से भी हैं। ये कुशवाहा जी जी, आप पाल हैं जी, पाल साहब हैं। हाँ। तो यहाँ सभी, यहाँ अहरवाल, चमार, बसो, धोबी, धानक, खंगाल, लोहार, बाड़ई, पाल, प्रजापति और अभी वो ब्राह्मण जो पीड़ित ब्राह्मण है अब वो भी पीडीए के साथ है। जो पीड़ित ब्राह्मण है अब वो भी पीडीए के साथ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की सरकार बनने जा रही है। आप कुशवाहा समाज से हैं, लाल टोपी पहने हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम हैं यूपी सरकार में। केशव मौर्य जी किसी भी पीडीए का एक भी काम नहीं करवा पा रहे हैं। उनकी अपनी सरकार में उनकी नहीं चल रही तो वो समाज की क्या रक्षा करेंगे। आज जिस तरीके से आपका समाज क्या करेगा 27 में? 2027 ही नहीं, 2024 में लोकसभा में हमारे समाज ने दिखा दिया है। जी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य सैनी सारे लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जिताए हैं। 27 में भी समाजवादी पार्टी के साथ पूरा समाज जुड़ करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। क्या लग रहा है? आप सब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुशवाहा, मैं प्रयागराज से चल करके आया हूँ। डॉक्टर पंकज कुशवाहा प्रयागराज से, कुशवाहा समाज से। कुशवाहा समाज, देखिए प्रयागराज से तो आपके डिप्टी सीएम भी हैं। देखिए प्रयागराज जी के डिप्टी सीएम नहीं, वो तो कौशाम्बी से हैं। प्रयागराज वालों के मेहरबानी से पूरा क्षेत्र है, ठीक है, वो डिप्टी सीएम है, लेकिन समाज के लिए हैं, समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन समाज का कोई काम करने लायक नहीं है। बड़े नेता आप बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज का काम ही नहीं। काम के लायक नहीं, नेता बड़े कितना भी बड़ा हो जाए, जो समाज के लिए काम न कर पाए, अपने परिवार के लिए काम न कर पाए, अपने जिले के लिए काम न कर पाए, तो समाज का नेता कौन से काम तो का। आपका समाज क्या करेगा 2027 में? मौर्य समाज, पूरा मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी समाज 80-90% मान के चलिए पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ क्यों है? समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है पूरे लोकतंत्र में। संविधान में पहली बार समाजवादी पार्टी ने 6 सांसदों को टिकट हमारे समाज को दिया, जिसमें 3 लोगों ने जीत करके पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम कर। मौर्य जी, आप पिछड़े समाज से हैं। भाजपा के लोग ये दावा करते हैं कि जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो पिछड़ों का हक था सब यादवों को दे दिया गया था। वो जो कह रहे हैं वो अपनी जुमलेबाजी, क्या है इसको? हम इसलिए नहीं मानते, वो उनका हर कार्यक्रम विफल है। क्योंकि वो पिछड़ों का हक नहीं खाया। यादव ने पिछड़ों का हक बिल्कुल नहीं खाया। आप बताइए, जहाँ भी खाया हो, किसी भी खाया हो, आप उनको मंच पे लाइए, कहीं भी नहीं खाया। आप मौर्य हैं, आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। 101% जिम्मेदारी के साथ। झूठ क्यों बोलते हैं? भाजपा वाले झूठ बोलने का काम है। 15 लाख किसी को मिला, 15 लाख किसी के खाते में आया। भाजपा ने तो बहुत पुराने जुमले वादे किए, क्या पूरा किया है? कुछ नहीं किया। सिर्फ भाजपा आपको प्रचार प्रसार में दिख रही है, ज़मीनी स्तर पर भाजपा का कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, मौर्य समाज से हैं, पाल समाज से हैं, आप बुंदेलखंड से आए हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में आ रही है। लगातार 10-12 घंटे से खासकर लखनऊ में बारिश खूब हुई, लेकिन जब हम यहाँ कवरेज करने आए, भीगते हुए आए थे, हमारा कपड़ा भी भीग गया है। जब हम भीगते हुए आए तो देखे कि पूरा जाम लगा हुआ है। कोई अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए थे और इनके जो कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव के, वो लगातार मीटिंग में आ रहे हैं, भीगते हुए आ रहे हैं और सरकार बनाने की बात जोरों से कर रहे हैं। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।